हाँ तो दोस्तों, धर्माज क्रॉप गार्ड के क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको धर्माज क्रॉप गार्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 54% से हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 101 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 66% से हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 5 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी बैड क्वार्टर ये कंपनी के लिए रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 5% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कम हुए हैं और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 34% से कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 5 करोड़ के लगभग। तो ऑल ओवर देखा जाए, चाहे सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पर हमें यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, अराउंड 170 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे लगभग 280 रुपीज़ का हमें यहाँ पे हाई नजर आता है, यानी कि 100 रुपये ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी गिर चुका है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर आप बात करोगे अराउंड 35% का करेक्शन हमें यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे, अगर आप एग्रो केमिकल कंपनीज को अगर आप काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहे हो, अभी रैलीज इंडिया के नंबर आए थे जो इतने अच्छे नहीं थे, हिरानवा इंडस्ट्रीज के नंबर आए थे वो भी इतने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आए थे। तो हमें एज अ होल पहले ही पता चल गया था कि जो एग्रो केमिकल कंपनीज है उनके लिए क्वार्टर काफ़ी बुरा रहा है और अगर हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी कम डिमांड यहाँ पे देखने को मिली है और उसी की वजह से हमें यहाँ पे इतना कम रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड ये स्टॉक मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो हो सकता है कि एक बैड क्वार्टर की वजह से यहाँ पे 4-5% का हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है और उसके बाद में भी अगर रिटेल होल्डिंग अगर ये स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 150 रुपीज़ के प्राइस पे यहाँ पे एक सपोर्ट प्राइस यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुझे ध्यान है जब ये कंपनी का आईपीओ आया था तो हार्डली 1000 करोड़ के लगभग के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आया था। अभी एक्चुअली में मैंने मार्केट कैप अभी देखा नहीं है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 800 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप ये कंपनी का होगा। तो वहाँ पे जब मार्केट कैप इतना कम रहता है और वहाँ पर इतना काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे स्टॉक प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो देखिए, अगर आप एग्रो केमिकल के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्वार्टर काफ़ी बुरा रहा है और जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में भी ऐसी अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह की अगर हम कमेंट्री की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से लग रहा है कि जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अप्रैल से यहाँ पे रिकवरी आने की यहाँ पे बातें चल रही है। लेकिन देखिए, जब मार्केट इतना ज़्यादा श्योर नहीं होता तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अगर काफ़ी ज़्यादा पैनिक अगर क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे नॉर्मली 20-30% तो स्टॉक प्राइस ऐसी हमें करेक्ट होती हुई नजर आती है। तो देखिए, अगर आप एग्रो केमिकल कंपनीज के बिजनेस को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, आपको ये इंडस्ट्री अगर समझ में आती है तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट में नजर आती है तो वहाँ पर आपने फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि धर्माज क्रॉप गार्ड के आईपीओ के बारे में आईपीओ नहीं के क्वार्टर 3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।